भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल समेत 5 लोगों पर भागलपुर के परारी थाने में जान मारने की नियत से मारपीट करने और घर कब्जा करने का केस दर्ज किया गया है। हाउसिंग बोर्ड परारी में रहने वाले प्राइमरी स्कूल के टीचर सुनील कुमार कुशवाहा ने थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि 12 फरवरी और 22 फरवरी को 2 बार विधायक समेत उनके समर्थकों ने मेरे घर आकर जानलेवा हमला किया। टीचर ने कहा है कि मेरे सीने पर पिस्टल सटाकर विधायक ने जान मारने की धमकी दी। हमारे 2 किराएदारों को भी धमकी देकर घर खाली करवा दिया है। विधायक ने धमकी दी है कि पूरे परिवार के साथ घर खाली कर यहाँ से जाओ, नहीं तो सबकी जान जाएगी। घर में गवाही देने वाला कोई नहीं बचेगा। बता दें कि सनहोला में प्राइमरी स्कूल में तैनात टीचर सुनील ने दिए आवेदन में कहा है कि हम अपने परिवार के साथ पिछले 13 साल से यहाँ घर बनाकर रह रहे हैं। 12 फरवरी की सुबह 10 बजे विधायक गोपाल मंडल और आदित्य कुमार 7 अन्य लोगों के साथ हथियार लेकर मेरे घर आए, हमें गाली दी और पिस्टल सटाकर घर खाली करने को कहा। मेरे किराएदारों को भी धमकी दी। हमने डर से कुछ नहीं कहा। सुनील ने कहा कि बाद में विधायक से पूछा कि हमसे क्या गलती हुई है जो ऐसा कर रहे हैं। इस मामले में विधायक गोपाल मंडल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सुनील भी मेरा ही आदमी है, हम उसके घर पर मारपीट करने क्यों जाएंगे। हमने अपने साड़ू के बेटे को जमीन मालिक से वह प्लॉट दिलवा कर एग्रीमेंट करवाया है, इसलिए खाली करने सुनील को बोले थे। इतना ही तो बात है। मारपीट व धमकी देने के बाद झूठी है। मामले में परारी थाना अध्यक्ष बट्टू कुमार कमल ने कहा कि केस दर्ज कर जांच अधिकारी तय कर दिया है। वहीं सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि परारी थाने में अगर केस हुआ है तो जांच करवाएंगे। जांच पूरी होने के बाद जो कार्रवाई का नियम रहेगा वो करेंगे। भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी को ट्रक एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंगलवार को नई खनन नीति में हो रहे ट्रक चालकों की परेशानी को लेकर सांकेतिक हड़ताल की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा है। बताया कि नई खनन नीति 2024 के लागू होने के बाद क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। त्रुटियों को समाप्त करने के लिए बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने आंशिक हड़ताल की योजना बनाई। आश्वासन को पुनः स्मरण कराने को लेकर प्रदेश के ट्रक मालिकों के आह्वान पर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन 2 और 3 मार्च को सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की गई है। दोनों तिथियों में ट्रक मालिक अपने वाहनों पर किसी भी प्रकार के खनिज का लोडिंग नहीं करेंगे। इसके साथ ही भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन बंद के समर्थन में जगह जगह नुक्कड़ सभा और नई खनन नीति के संशोधन किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगा। उनका मुख्य मांग यही है कि क्षमता अनुसार जो गाड़ी परिचालन हो रही है उसको समस्या हो रही है इस कानून में, उसी को संशोधन कराने को लेकर हम लोग का सरकार से डिमांड था। सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उन्होंने मांग पूरा नहीं किया। तो आज पुनः फिर हम लोग इस सांकेतिक हड़ताल में पहले आए हैं। अगर सरकार ये 18 सूत्री जो मांग है हम लोग का, अगर इसको मांग पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग का अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए विचार किया जाएगा। कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में प्रसिद्धि हासिल करने के बाद अब भागलपुर में भी फार्मवुड होटल अपना सेवा देने जा रही है। भागलपुर शहर की प्रसिद्ध होटल शेयर्स में अब अतिथियों को देश के मशहूर फार्मवुड होटल द्वारा बहुत ही किफ़ायती कीमत में बेहतरीन सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही फार्मवुड होटल्स अपनी आगंतुक अतिथियों को इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन से लेकर वेज और नॉन वेज जैसे लजीज व्यंजन भी उपलब्ध कराएगा। स्मार्ट सिटी भागलपुर में फार्मवुड होटल्स की बेहतरीन सेवा से सभी वर्ग के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यहां पर ठहरने वाले अतिथियों को 24 घंटे सेवा के साथ सुरक्षा के फुल गारंटी मिलेगी। बता दें कि फार्मवुड होटल की नई शाखा बहुत जल्द जयपुर और राजधानी पटना में भी उपलब्ध होने वाली है। यहाँ पे आए हैं भागलपुर में, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट हम दे सके। जो भी हमारा मतलब ये है इंडियन, कॉन्टी, स्पेनिश, तंदूर, तो अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ सक्सेस हो रहा है, हम लोग कितना सक्सेस हो रहे हैं। और आने वाला अभी चैन होटल हमारा है जो अभी एक जयपुर और पटना में आ रहा, तो सारे जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वामुड को हर जगह अपना
जो टेस्ट है उसको हम लोग हर जगह मतलब फ्लेवर दे सके, यही मतलब ये है। हम लोग जो इधर पे पैकिंग फूड्स एंड सारा कुछ देते हैं, उसमें जो हम लोग पैक करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो भी सिर्फ फ्रूट ग्रेड के हिसाब से यूज करते हैं। उसमें कोई प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं होता। हम लोग एनवायरनमेंट एंड ये सारा देख के ही हम लोग ना प्लास्टिक बैग यूज करते हैं ना कुछ करते हैं, ना हम बोलेंगे प्लास्टिक बैग यूज करें। सो वी आर मेंटेनिंग दैट ऑल्सो। एंड एवरी रूम पे हमारे पास जितना भी है जो एमिनिटीज वगैरह रखा है, सारा कुछ नेचर फ्रेंडली है। नेचर के साथ, पानी के साथ मिलेंगे तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इमीडिएटली हमारा कवर वगैरह सारा कुछ, सब कुछ नेचर फ्रेंडली है, जो रिसाइकल में चला जाता है। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पैट परीक्षा 2023 के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर गुरुवार को छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि फिर से कॉपी जांच की जाए। रिजल्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। प्रदर्शन कर रहे छात्र आरजेडी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष राजा यादव ने कहा कि बड़े पैमाने पर पैट परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, विश्वविद्यालय प्रशासन जांच करे। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग विद्यार्थी परिषद बैठकर विचार करेंगे और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे। संशोधित रिजल्ट में नाम, क्रमांक, संख्या, श्रेणी पेपर 1 और 2 के अंक को स्पष्ट किया जाए। श्रेणीवार कट ऑफ जारी किया जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सार्वजनिक किए जाएं। मूल्यांकन प्रक्रिया को मुख्यालय से बाहर करवाया जाए। इधर मौके पर दर्जनों छात्र आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पैट होता है, जिसको आप फुल नेम होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पैट 2023 को लेकर के जो तिलकमांझी विश्वविद्यालय में जिन बच्चों ने एडमिशन टेस्ट के लिए एग्जाम दिया था, उन बच्चों में एक मतलब ये है कि लोग पैट के एग्जाम में धांधली हुई है। एक्चुअली जो बच्चे जितने मार्क्स चाह रहे थे उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। यहाँ पर एक होता है कि 2 पेपर में एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होते हैं और जो सेकंड पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट पेपर में पास है वो सेकंड पेपर में कह रहे हैं कि जिन्होंने जितना चाहा था उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। इसको लेकर के सब चाह रहे हैं कि वाइस चांसलर इस मांग को पूरी करे कि एक बार एग्जाम को देखा जाए, जो भी गड़बड़ी हुई है उनको ठीक किया जाए। इसका जो पैट एग्जाम लिया गया है, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से बड़े पैमाने पे खेल किया गया है, जो आनंद फानन में जल्दीबाजी में उल्टा पुल्टा रिजल्ट दे दिए हैं। जो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो मार्क्स होता है कहीं दर्शाया ही नहीं, कहीं शो ही नहीं किया। अगर जब ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मार्क्स पता चल जाए, उसमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे खेल हुआ है। 100 में 90 नंबर दिया गया है, किसी को 85 दिया गया। ऑब्जेक्टिव में पता चल रहा है कि उसको 15 नंबर है, 25 नंबर है। तो ये चीज के लिए हम लोग जो है कि आंदोलन छेड़े हैं और जो विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट जारी किया है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है और इस चीज को रद्द किया जाए। और हम लोग का मांग है कि पुनः मूल्यांकन करके फिर से फ्रेश रिजल्ट दिया जाए, जो कि सभी बच्चा को संतुष्ट रहे। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय इस चीज पे गोल मटोल बातें की जा रही है। आज हम लोग का प्रदर्शन था, इसके बाद फिर हम लोग बैठ के निर्णय किया जाएगा, फिर विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।